उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब के अलावा अन्य जितने भी राज्य हैं सभी में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 19 जुलाई 2022 को संपन्न होने वाली बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई पर टिकी हुई है। इसी के बीच में एक और राज्य में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस विवादित मामले पर कुछ कहा गया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट फैसले से बाध्य होगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्तियां। ये खबर जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित किया गया है। मध्य प्रदेश में डीएलएड और बीटीसी जेबीटी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर को माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज किए थे। उनके द्वारा तर्क ये दिया गया था कि देश में अभी एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करा रहा हो और बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर के चयनित होने के 2 साल के अंदर उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो अभी इस प्रकार का कोई संस्था अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है और अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों ने बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर को चैलेंज किया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने एनसीटी और स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। एनसीटी इसमें जब अपना आंसर काउंटर फाइल करेगा तो वो कह सकता है कि चूंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके अधीन कर दीजिए। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने जो मध्य प्रदेश में ग्रुप 3 की जो शिक्षक भर्ती होगी यानी सीधे तौर पर कहा जाए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होगी, वह माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के अधीन कर दिया है। मतलब अगर आज बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित होते हैं और इन केस अगर भविष्य में जाकर के उनके अगेंस्ट फैसला आता है तो उनको बाद में भविष्य में बाहर भी किया जा सकता है। इसका सीधे तौर पर यह मतलब हुआ है। अब जहां एक पॉइंट यहां पर यह मेंशन किया गया कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए कोई संस्था अवेलेबल नहीं है, ये मामले पहले ही माननीय इलाहाबाद में उठ चुके हैं जब बीएड अभ्यर्थियों का 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयन हुआ था और लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं और अभी तक उनका 6 माह का ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं कराया गया है। ये सभी मामले पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुने जा चुके हैं, जिस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन और एनसीटी को एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया कि जब आप इनको एलिजिबल किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कैसे कराया जाए। तो कहने का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं उनका सिर्फ इस वजह से कि ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ या फिर 2 साल के अंदर नहीं हुआ है, इस वजह से उनको कोई भी खतरा नहीं है। और ये पॉइंट एक तरीके से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पॉइंट में कोई दम नहीं है कि ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था अवेलेबल नहीं है, इस वजह से बीएड को बाहर कर दिया जाए। हालांकि जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो नियम बनाने का तरीका गलत था, उसको आधार बनाते हुए फैसला दिया था। तो दोनों पॉइंट अलग हैं। एक पॉइंट ये कह रहा है कि चूंकि इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है इस वजह से बीएड को शामिल ना किया जाए, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, जिसने कानून बनाया उसको अधिकार ही नहीं था इस प्रकार का कानून बनाने के संदर्भ में। तो ये सभी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। मध्य प्रदेश में एक बात ये मेंशन जरूर की गई थी कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को बेस बनाया गया था, इस वजह से यहाँ पर एक तरीके से इसके अधीन रखा गया है। अगर केवल ये बेस बनाया गया रहता कि चूंकि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है तो ये केस तुरंत खारिज हो गया रहता, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही इस मामले की सुनवाई हो चुकी है और उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से सेफ रखा है। ये राज्य सरकार और एनसीटी की जिम्मेदारी है 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना। लेकिन चूंकि फैसला जोधपुर हाईकोर्ट के आधार पर दिया गया है मध्य प्रदेश में भी, इस वजह से भर्तियों को पूरी तरीके से इस आदेश के अधीन कर दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश के भी अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 19 जुलाई 2022 को संपन्न होने वाली सुनवाई पर उनका भविष्य निर्भर करेगा, क्योंकि वहां से जो फैसला आएगा वो न सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा बल्कि पूरे देश भर पर लागू होगा। तो सबकी नज़रें अब 19 जुलाई 2022 पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे